अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का बिल्कुल न्यू नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप इजीली अपनी शर्ट्स के ऊपर, फ्रॉक्स के ऊपर भी बना सकती हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने बुकरम लेना है और इसकी चौड़ाई हमने 13 इंच तक लेनी है और लंबाई हमने 16 इंच तक लेनी है बुकरम की। अब हमने चौड़ाई वाली साइड पर इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर मैंने अपनी नेक की जो विड्थ है वो 6.5 इंच तक लेनी है, तो उसका हाफ जो है वो 3.25 इंच पर आएगा। तो यहाँ पर हमने फोल्ड करके रखा हुआ ना बुकरम को, तो हम 3.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं, उससे आगे की तरफ हाफ इंच पर, फिर आगे की तरफ हम 1.2 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हम 1 इंच पर निशान लगाएं तो वो ज़्यादा साइज़ में छोटा हो जाएगा और 1.5 इंच तक लगाएं तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने 1.2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर उससे आगे की तरफ 1 इंच पर। और इस साइड से मैंने अपना नेक डीप ले रही हूँ। आप नेक की विड्थ और जो लेंथ है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ से नेक जो डीप है वो 3.5 इंच ले रही हूँ, फिर आगे की तरफ हाफ इंच पर, फिर यहाँ पर 1.2 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसके बाद फिर 1 इंच पर। ये वाली आपने मेजरमेंट बाकी सेम लगानी है। बाकी विड्थ में अगर आप और लेंथ में डीप में थोड़ा बड़ा 4 इंच तक करना चाहें तो वो आप लोग की मर्ज़ी, आप उस हिसाब से कर सकती हैं। बाकी सारी मेजरमेंट आपने सेम इतनी ही लेनी है और उसके बाद आस्ता आस्ता आपने इस तरह से राउंड शेप में ये निशान लगाने हैं। पहले आप हल्का हल्का निशान लगा लीजिएगा ना, फिर जो आपको लगे कि अब ये आपकी गुलाई सही आई है फिर उसको डार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये देखें 1.2 इंच तक मेजर करते जाना है और यहाँ पर भी ऐसे ही सारी गुलाई में हमने निशान लगाने हैं। और अब जो लास्ट वाला 1 इंच तक हमने निशान लगाया था इसकी भी ऐसे ही हम राउंड शेप में गुलाई कर लेते हैं गले के साथ साथ। ये देखें 1 इंच तक ही हमने लंबाई में निशान लगाना है और इस नेक को हमने 15 इंच तक तैयार करना है और कटिंग हमने 16 इंच तक करना है। 1 इंच तक हमने एक्स्ट्रा रखना है ना। ठीक है, ये हमारा गला हो गया, हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ से ये वाला जो हमारी लास्ट वाली गुलाई है ना, यहाँ तक हमने निशान लगाना है और ऊपर से जो फर्स्ट वाली हमारी गुलाई है वहाँ से हमने 1 इंच तक चौड़ाई में, और जो हमारी लास्ट वाली गुलाई जहाँ पर एंड हो रही है ना वहाँ तक आपने इस तरह से तिरछी आपने लाइन लगानी है वी शेप में। इस तरह से ये निशान आपने लगा लिया है। अब हमने इस नेक की कटिंग करनी है। कटिंग भी आपने बड़े ध्यान से करनी है। अगर आपसे कटिंग ख़राब होगी तो आपका सारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने अभी देखना है, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपने भी कटिंग करनी है। अंदर वाला जो फर्स्ट वाली हमारी ये निशान है वहाँ से आपने कटिंग करनी है और ये सेंटर वाला वी भी आपने अभी कटिंग कर लेना है इस तरह से। और अब आपने ये वाला जो हमने तीनों अपने गले ड्रा किए हैं इन्हें एक एक करके हम इस तरह से निशान के ऊपर रखते हुए कटिंग करते जाएंगे। ये हाफ इंच वाला हमारा गला सबसे छोटे साइज़ का और ये उससे बड़े साइज़ का 1.2 इंच तक विड्थ वाला। और अब ये लास्ट वाला जो 1 इंच तक चौड़ाई में हमने नेक कटिंग किया था, ड्रा किया था, सॉरी, अभी हम कटिंग कर रहे हैं। लंबाई में भी कट कर लेते हैं और अब हम इसको सेंटर में कटिंग कर लेंगे और लंबाई में 1 इंच तक यहाँ से छोड़ देंगे इतना बुकरम। ये देखें, ये हमारा सबसे बड़े वाला गला है, ये भी हमारा कटिंग हो गया। इसका साइज़ भी सबसे बड़ा है और इसको हमने अपनी कुर्ती के ऊपर लगाना है। ठीक है, बाकी वाले गले जो है वो हमने बाद में वो कैसे हमने सारा फिल करना है, सारा डिज़ाइन वो आगे आप लोगों के साथ मैंने सारा वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली अभी हम ये वाली जो बुकरम है बाकी सारा साइड पर कर देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम बड़े वाला गला लेते हैं और इसको हम अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसके चारों तरफ हाफ इंच तक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और इसको अपने फैब्रिक को बुकरम के ऊपर की तरफ इस तरह मोड़ते जाना है और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सारा नेक को अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है और यहाँ पर मेरे नेक
नेक का जो फैब्रिक था ना, जिस फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट किया वो मेरी शर्ट के साथ का नहीं था, मिलता जुलता था, सेम शर्ट के साथ का फैब्रिक मेरे पास नहीं था। तो मैंने ये अलग से फैब्रिक, थोड़ा सा ये कलर चेंज है लेकिन ये सारा फैब्रिक उल्टी वाली साइड पर चले जाना है, तो मैंने इसी के ऊपर ही पेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर कुर्ती के सेंटर में भी मैंने निशान लगा लिया और गले के सेंटर में भी, दोनों के जो सेंटर वाला निशान है ना उसको हमने यहाँ पर बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। सारा यहाँ पर गुलाई में भी स्टिच करना है। ये छोटा सा जो हमारा वी शेप यहाँ पे रहा है इसको भी, और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, यहाँ पर फासला तो हमने बुकरम में रखा नहीं, तो थोड़ी सी बुकरम के किनारे पर सिलाई आएगी। यहाँ पर बस आपने एक पैर का सेंटर से दोनों लाइंस के सेंटर में लंबाई में फासला रखना है ताकि सेंटर से हम उसे कटिंग कर सकें, बाकी हमें फैब्रिक वगैरह नहीं चाहिए। तो ये सारा हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हमने 1/2 इंच तक बुकरम छोड़ते हुए सेंटर से बुकरम को कटिंग कर लेना है। और लंबाई में भी हमने ये सेंटर से ध्यान से कटिंग करना है कि हमारी सिलाई कटिंग ना हो। यहाँ पर गुलाई पर आपने हल्के हल्के कट लगाने हैं और यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई कटिंग ना हो। और लंबाई में भी आपने ये वाले जो सिलाई लगाई है ना उसके सेंटर से आपने आराम से फैब्रिक को कटिंग कर लेना है, सिलाई को कटिंग नहीं होने देना लंबाई में भी, यहाँ पर भी। और अब ये सारा फैब्रिक आपने इस तरह से उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना है और इसको अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। ये देखिए सारा अच्छी तरह से प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए प्रेस मैंने कर लिया और इसकी जो उल्टी वाली साइड है ना, ये वाली साइड, यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ ये सारी तरपाई करनी है, हैंड स्टिच करनी है। और जो फ्रंट वाली साइड है ना, सीधी वाली साइड, ये देखें ये हमने प्रेस से बैठा ली है। और अभी हमने यहाँ पर इसका जो चाक है ना, ये वाला जो हमने रखा है, इसको हमने इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जो हमारी शर्ट है उसके साथ का फैब्रिक लिया है 1.5 इंच तक चौड़ाई में, उसको हमने इस तरह फोल्ड करना है, नीचे रखना है और ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह से हमने इसके चाक को बिल्कुल बराबर रखते हुए किनारे की सिलाई लगाते हुए हमने स्टिच कर लेना है लंबाई में। ये जो छोटा सा यहाँ पर वी शेप आ रही है इसके ऊपर भी आपने अभी ही किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा जो शर्ट वाला गला है वो हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर की तरफ जो डिज़ाइनिंग है वो हम रेडी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट कलर का सिंपल फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड हमारी शर्ट है तो मैंने सिंपल फैब्रिक लिया है और 1.5 इंच तक में हमने चौड़ाई ली है इसकी। और लंबाई आपके पास जितनी फैब्रिक हो उस हिसाब से लंबाई ले लीजिएगा। और उसके बाद आपने इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करना है और 1/2 इंच की यहाँ पर हमने ये पट्टी तैयार करनी है। तो 1/2 इंच से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो आप सिलाई में ले लीजिएगा और एक सीधी आप इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। ये एक पट्टी आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। इस तरह की और भी अगर हमें ज़रूरत हुई तो आप रेडी कर लीजिएगा, मैं ऑफ कैमरा और भी रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर सुई में हमने डबल धागा डालना है और जो हमारी सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर डबल टांका लगाकर हमने इस तरह से सुई को अपनी पट्टी के सेंटर से गुजारना है और उसके बाद हमने इस तरह से धागे को खींचते जाना है और ये हमारी जो पट्टी है वो इस तरह से पलट जाएगी। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये पलट जाती है। इस तरह से हमने पट्टी को सारी को पलटा लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो सिलाई है उसको सेंटर में रखना है और सेंटर में करते हुए हमने इसको प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो इसको प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। प्रेस मैंने कर लिया, इसकी सिलाई भी देख लें बिल्कुल सेंटर में है। और अब यहाँ पर हमने तकरीबन 2.5 इंच तक लंबाई में हमने इसकी छोटे छोटे पीसेस यहाँ पर कट कर लेने हैं। ये देखिए 2.5 इंच तक लंबाई में इसकी हमने पट्टियाँ जो है वो यहाँ पर अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितनी हमें रिक्वायर होंगी हम उतनी पट्टियाँ यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी मैंने कट की हैं, अगर कम हुई तो फिर मैं और बना लूँगी। अब यहाँ पर हमने पेपर लिया है और इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन सारा ड्रा करेंगे।
तो यहाँ पर जो हमने 1.2 इंच वाला बुकरम कट किया था वो वाला हमने बुकरम यहाँ पर लेना है, उसको हमने यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद इसके सेंटर से जिसके साथ हमारा वी शेप भी हमने इकट्ठा कटिंग किया था वो वाला बुकरम हमने लेना है, ये वाला, ये देखें। और यहाँ से ये देखें इसके सेंटर में हमने, क्योंकि इस 1.2 इंच वाला और ये जो सेंटर वाला भी है, इस दोनों के सेंटर से हमने 1/2 इंच का निकाला था ना बुकरम, तो यहाँ पर 1/2 इंच का इन दोनों के सेंटर में अभी फासला रहना है। तो ये देखें इस तरह से 1/2 इंच का ये बराबर फासला रखते हुए ना हमने इसको यहाँ पर ड्रा करना है। तो अभी ये देखें बुकरम के बिल्कुल बराबर मैंने ये दोनों तरफ से साइड वाले बुकरम रखे हैं सेंटर से। तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, बड़ा टांका करके अपनी मशीन का सिलाई का, तो यहाँ पर एक सिलाई हम लगा लेंगे ताकि ये तीनों पीसेस जो है वो आपस में अटैच हो जाए, फिर ईज़िली हम इसके ऊपर अपना जो निशान है वो लगा लेंगे। तो ये तीनों आपस में जुड़ गए हैं। अब 1/2 इंच का ये देखें फासला भी है और ये अच्छी तरह से बिल्कुल सेट होकर आ रहा है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, इस तरह से सेट होकर आएगा, बराबर मेजरमेंट आएगी। अब हमने बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर बुकरम के पेंसिल की मदद से निशान लगा लेना है, इस तरफ से भी, और यहाँ पर इस तरफ जो हमारे वी शेप में भी इस तरह से तिरछा भी हमने निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से ये सारा हमारा बराबर निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पर वो हमने सारी सिलाई निकाल देनी है। सिलाई हमने निकाल दी है और नेक हमारा सारा ड्रा हो चुका है। अब इसके ऊपर हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे, जिस तरह से हमारा डिज़ाइन हमने ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने सारी अपनी पट्टियाँ स्टिच करनी है। पट्टियाँ जब आपने लगानी है तो इसकी जो सिलाई वाली साइड है वो नीचे की तरफ पेपर की तरफ रखनी है और सिंपल वाली साइड ऊपर की तरफ। और पट्टियाँ आपने जिस साइड से नेक छोटा है ना उस साइड से आपने पट्टियाँ साथ साथ थोड़ी रखनी है, कम फासला रखना है, और जिस साइड से हमारा बड़ी गुलाई आ रही है नेक की उस साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा फासला रखना है। ये देखें जो हमने तिरछी लाइन लगाई है ना उसके बिल्कुल बराबर आपने पट्टी रखनी है सबसे पहली, फिर उसके बाद हमने आगे की तरफ बराबर इस तरह से, इस तरफ से अंदर की तरफ से कम फासला आएगा और बाहर की तरफ से नेक के ज़्यादा फासला आएगा, क्योंकि उस साइड से बड़ा गला आ रहा है ना गुलाई में। अब यहाँ पर जब आपने सिलाई लगानी है तो जो हमने निशान लगाया हुआ है ना गुलाई वाला, उस निशान से एक पैर का फासला छोड़कर फिर आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि उस निशान के ऊपर ऊपर हमने अपनी फाइनल सिलाई लगानी है। और अभी यहाँ पर हम रफ सिलाई लगाकर इन पट्टियों को अटैच कर रहे हैं। अब ये देखें इस साइड पर भी सेम ऐसे ही हमने बराबर पट्टियाँ सारी लगाते जाना है और एक पैर का हमने अपने निशान से फासला छोड़कर फिर हमने सिलाई लगानी है। तो ये हमारी पट्टियाँ इस तरफ से स्टिच हो गई हैं। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही आपने अपने जो निशान है उससे फासला छोड़कर पट्टियों को इस तरह सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। इस साइड से भी ये पट्टी मेरी उल्टी लग गई थी, इसकी सिलाई ऊपर की तरफ नज़र आ रही थी तो मैंने इसको उतार कर सीधा कर लिया था। तो ये हमारा गला जो है पट्टियाँ जो है ये भी रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर की तरफ जो हमने छोटे वाला गला बनाना है जो 1/2 इंच वाला, वो हम रेडी करते हैं। तो वो 1/2 इंच वाला बुकरम मैंने इस तरह से अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसके साइड पर ये देखिए 1/2 इंच तक मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है और इसी 1/2 इंच के फैब्रिक को हमने इस तरह से छोटे छोटे गुलाई में इस तरह कट लगा लेने हैं। ये देखें कट लगा लिया। अब हमने क्या करना है, ये ग्लू लेनी है। ये फैब्रिक ग्लू आपको इजीली बाज़ार से मिल जाती है 40 से 50 रुपए की। ये वाली ग्लू आप ले लें क्योंकि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती रहती है डिज़ाइनिंग वगैरह में, तो इससे स्टिचिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। तो अब यहाँ पर ये ग्लू लगाकर आप इसको चिपका लीजिएगा।
बुकरम के ऊपर। उसके बाद आप इसको प्रेस कर लीजिएगा तो ये अच्छी तरह से बिल्कुल साथ अटैच हो जाएगा आपका फैब्रिक। दोनों तरफ से आपने साइड से ये फैब्रिक अभी ही प्रेस से बिठा लेना है। तो ये प्रेस कर लिया। अब हमने यहाँ पर सिंपल फैब्रिक लेना है और ये वाला गला हमने इसके ऊपर रखना है। अब हमने इसके अंदर से सारी सिलाई लगानी है और इसको हमने गुम स्टिच करना है ना। तो अभी हमने क्या करना है, इसके चारों तरफ हमने हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो अलग कर लेते हैं। बस हाफ इंच तक फैब्रिक रहने देंगे। अब हमने इसके अंदर की तरफ से बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है इस तरह से गुलाई में भी, और जो इसके चौड़ाई है नीचे की तरफ से तिरछा जहाँ से कट है यहाँ से भी नीचे की तरफ आपने यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है। ये एक साइड स्टिच कर लिया, ऐसे ही दूसरी साइड भी स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है और इसकी भी हमने जो गुलाई है वहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। सिलाई को आपने कटिंग नहीं होने देना और उसके बाद फिर हमने इसको पलटा लेना है और प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लेना है। प्रेस करने के बाद एक पैर से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो सारा हमने यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है और फिर उस फैब्रिक को भी आपने अंदर की तरफ मोड़ के प्रेस से बिठा लेना है। तो पहले मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया और अब यहाँ पर जो एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसे अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। तो ये प्रेस से मैंने कर लिया दोनों तरफ से, दोनों हमारी जो साइड्स हैं। अब यहाँ पर हमारा जो अंदर वाली साइड है यहाँ से हमने हमारा जो निशान नज़र आ रहा है ना, उससे हमने एक पैर तक छोड़कर सिलाई लगाई थी। अब सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा हमने यहाँ पर फैब्रिक भी और हमारा जो पेपर भी सारा हमने कटिंग कर लेना है। बस हमारे जो निशान है ना उसके साथ एक पैर तक हमारा पट्टियाँ रहनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर इसकी जो ओपन वाली साइड है ना, जिस साइड से हमने प्रेस से फैब्रिक को बैठाया उस साइड से हमने पट्टियों को सेंटर में रखते जाना है और हमने इसको यहाँ से पेपर को भी आप इस तरह कट कर लीजिएगा और यहाँ पर हमने पट्टियों को इस पट्टी को अपना रखना है, गले वाले हिस्से को इन सेंटर में हमने पट्टियों को रखना है। किनारे की हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है और जब हमने सिलाई लगानी है तो हमने ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं ना उस निशान के ऊपर हमारी सिलाई आए। यहाँ से सिलाई को डबल करेंगे स्टार्ट करते वक्त भी और एंड करते वक्त भी। ये देखें सेंटर में रखकर ये हमने अटैच कर लिया। ये ऊपर और नीचे से हमारी किनारे पर ही सिलाई आएगी। ये देखें बिल्कुल सेंटर में पट्टियों को रखना है इस हमारे जो नेक है उसकी फैब्रिक के, और जो निशान है उसके ऊपर हमारी इस तरह से किनारे की सिलाई आती जाएगी। तो ये हमारा गला जो है वो यहाँ से रेडी हो चुका है। सेंटर वाला हमारा डिज़ाइन उल्टी वाली साइड से भी आप देख लें, बिल्कुल किनारे पर मेरी सिलाई आई है और अब हम इसे अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें हम इस नेक को नीचे रखेंगे और शर्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी आपने सेम ऐसे ही जो हमने इस तरफ भी निशान लगाया था ना मेजरमेंट करके, उस जो हमारा पेंसिल का निशान है उस निशान के ऊपर हमने गला रख कर फिर हमने किनारे की सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको अच्छी तरह से स्टिच करना है बिल्कुल बराबर। सेंटर से हमने मेजर करना है। अगर कम ज़्यादा भी गला हुआ वैसे तो बराबर ही होगा, सारी हमने मेजरमेंट ही बराबर की है, लेकिन हुआ भी थोड़ा बहुत तो वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा आपका। यहाँ से हमारा गले का डिज़ाइन बराबर आना चाहिए। तो हमारा जो नेक है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे जो हमने पेपर लगाया वो हम पेपर रिमूव कर लेते हैं। ये सारा पेपर निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके जो आपस में टांके वगैरह लगे हुए ये धागे वगैरह भी कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो फ्रंट वाली साइड है ना, जो हमने इसका चाक बनाया वहाँ पर मैं 3 से 4 बटन अटैच कर लूँगी और उल्टी वाली साइड पर तरपाई कर लूँगी। वो ये सारा मैं काम करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर ये देखिए सीधी वाली साइड पर मैंने बटन लगा ली है और ये तरपाई वगैरह भी कर ली है। उल्टी वाली साइड से भी आप नेक देख लें और सीधी वाली साइड से भी, और देखिए कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। आप भी इस तरह से अपनी प्रिंटेड शर्ट के ऊपर, सिंपल शर्ट के ऊपर, अपनी फ्रॉक, कुर्ती किसी के ऊपर भी आप बनाएंगी तो ये ऐसा डिज़ाइन है कि हर तरह के फैब्रिक के ऊपर अच्छा लगेगा और बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बना है और आप इजीली इसको वॉश करें फिर भी आपका ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो आज का मेरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो चैनल को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। और अगर आप ये डिज़ाइन ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।